वेब जीआईएस सेल सागर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषकों को उनकी ज़मीन से संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारियों की आवश्यकता हमेशा पड़ती ही रहती है, लेकिन इसके लिए हर बार सरकारी दफ्तर में जाना संभव नहीं होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का यह ऐप आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। यह ऐप प्ले स्टोर पर एमपी किसान ऐप के नाम से उपलब्ध है। इस ऐप की मदद से हम बोई गई फसल की जानकारी दर्ज कर सकते हैं और पटवारी द्वारा दर्ज की गई फसल को भी देख सकते हैं और दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। ई उपार्जन के लिए पंजीयन कर सकते हैं, पीएम किसान की जानकारी देख सकते हैं, खसरा खतौनी देख सकते हैं और इसके अलावा सीमांकन भी करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है इस ऐप में। आइए देखते हैं इसका उपयोग हमें कैसे करना है। ऐप के उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब हमें इसके बाद इसे ओपन करना है और ओपन करने पर हमें इस तरह से एक विंडो दिखाई देगी। इस विंडो पर हमसे सबसे पहले परमिशंस मांगेगा, जिसे हमें सारी परमिशंस को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद जब हम सारी परमिशन पे अलाउ कर देंगे, हमें इस तरह से विंडो दिखने लगेगी। अब हमें ऊपर राइट साइड पे जो लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे कृषक लॉगिन है, कृषक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करते ही ओटीपी के माध्यम से ये सत्यापन हो जाएगा और हम लॉगिन हो जाएंगे। जानकारी देखने के लिए किसी भी टैब पर क्लिक करना है। जैसे मौसम की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक किया और ये हमें मौसम की जानकारी दिखने लगी। इसी प्रकार अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि फसल की स्वघोषणा कैसे करना है। हम अपनी फसल खुद कैसे दर्ज करेंगे। यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करते ही हमसे ये जानकारी मांगने लगेगा। तो हमें यहाँ पे जिला, तहसील, हल्का और विलेज का डिटेल यहाँ पर हमें देना है। हम अपना विलेज को यहाँ से लिस्ट से सर्च कर सकते हैं और जैसे ही हम अपने विलेज का चयन करते हैं, हल्का चयन करेंगे, हमारे विलेज का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा और हमें फिर इसके बाद यहाँ से इस गांव में जितने भी खसरा हैं और उसके जो नाम है वो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेंगे। अब हम इसमें से खसरा नंबर के अनुसार भी इसे ढूंढ सकते हैं और अपने नाम के अनुसार भी इसे ढूंढ सकते हैं। गाँव का चयन करने के बाद यह सूची ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पे अवेलेबल हो जाएगी। हमें थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि ये लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें ये सारी लिस्ट जो है खसरा नंबर और नाम के साथ दिख रही है। हमें अपना जो खसरा नंबर है या नाम अगर हम जानते हैं तो उसका चयन करना है और जमा करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें इस तरह से जानकारी दिखाई देगी। यदि ये फसल पहले से ही दर्ज है तो हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपकी जो फसल है वो पहले से ही दर्ज की जा चुकी है। और अगर आप इससे सहमत हैं तो सहमत पे क्लिक कर सकते हैं और यदि कोई दावा आपत्ति देना चाहते हैं तो दावा आपत्ति के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर फसल चेंज कराना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और यदि दर्ज करना है तो फिर आपको जो विकल्प दिए गए हैं वहाँ से आप चयन करेंगे। यहाँ पर जैसे फसल जोड़ने पर ये विकल्प हैं, एकल फसल या मिश्रित फसल। जो भी फसल है आपको यहाँ पे फसल का प्रकार चुनना है और फसल का नाम चुनना है। अलग अलग प्रकार में अलग अलग फसलों के नाम आएंगे। जैसे अनाज पे आप देखेंगे तो दूसरे जो अनाज वाली फसलें हैं वो आएंगी और इसी तरह से जो दूसरे विकल्प हैं, दाल हैं तो जो दाल वाली फसलें हैं उन पर आएंगी। और आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं फसल का नाम। यदि आपको डायरेक्टली वहाँ से फसल चुनना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नाम को टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको आगे की जानकारी इसमें भरनी है। तो फसल का प्रकार और फसल का नाम चुनने के बाद फसल की विधि, सिंचाई का साधन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है कि हम सिंचाई किस से हो रही है, ये सिंचित है या असिंचित है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसके लिए आपको डिटेल फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं और इसमें दिया हुआ है फसल
लगाए जाने का जो समय है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। यदि आपको एग्जैक्टली मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप अनुमानित भी यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी जो डिटेल है आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, और आपको जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे और आपको यहाँ पे फ़ोटो भी उसकी खींचना है फसल की। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड से जो है वो फिक्स है, इसीलिए जब आप उस खेत पर होंगे तभी ये आपकी फसल जो है वो सेव होगी, अन्यथा वो नहीं होगी, क्योंकि ये जो है जियो फेंस उस पर कर दिया गया है। तो जिस खेत पे आप खड़े होंगे उसी खेत की जानकारी आप उस पर भर पाएंगे। इस तरह से आपको ये जानकारी सिंचाई की फीड करना है। यदि कोई अन्य कोई फसल है तो आपको उसका भरना है, इसका डिटेल भरनी है, ये किस प्रकार की फसल है इसकी डिटेल आप यहाँ से फिर भरेंगे। इसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को खोलकर ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यदि सिंचाई नहीं है तो असिंचित आप कर सकते हैं और उसे फिर सिंचाई का साधन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह वार्षिक फसलें हैं और फल है, पड़ती है तो पड़ती की जानकारी आप इसमें भर सकते हैं। जैसे यदि आपकी ये ज़मीन है किस प्रकार से पड़ती है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फसल जोड़ने के लिए जो अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, यदि मौसमी फसलें हैं तो मौसमी में आएंगी, वार्षिक फसलें हैं तो वो वार्षिक फसलों में आएंगी। इस तरह से आप अपनी सारी फसलों को यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। सिंचाई का साधन सेम इसी तरह से आपको देना है। एकल फसल है तो आप एकल का विकल्प चुनेंगे, मिश्रित फसल है तो आप मिश्रित का विकल्प चुनकर इसे फिल कर सकते हैं। और फोटो खींचने के लिए आपको इस तरह से फोटो लेना है खेत की, और क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप करेंगे और इसे अपलोड करेंगे। इस तरह से आपके खेत की फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप कुछ और भी प्रविष्टियां इसमें करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पे कर सकते हैं। इस तरह से ये यदि फलों की आपको जानकारी यहाँ पे भरना है तो आप फलों की जानकारी भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई अन्य प्रविष्टि है, जैसे आपको सिंचाई का साधन दर्ज करना है, कुछ ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य नहीं है उसकी जानकारी आपको भरना है, तो आप वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे विकल्प दिए गए हैं, जैसे सिंचाई का प्रकार क्या है, पंप का प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। यदि ये सिंचित है और आप इसकी जानकारी डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी इसको दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अकृषि योग्य कोई भूमि है तो भवन की या भवन में कोई निर्माण है आपकी भूमि पर और कितने क्षेत्रफल पर वो निर्माण है, यदि वो भी आप दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकता है। और मेड़ पर यदि कोई वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों को आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड में, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आपको वृक्षों की संख्या देना है, किस प्रकार के वो वृक्ष हैं वो लिखना है और जमा करें पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी यहाँ दिखेगी। आप प्लस पर जाएंगे तो और जो दूसरी फसलें हैं, यदि आपकी कोई अन्य खसरा है तो आप वहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं तो प्लस बटन पर क्लिक करके आप उस पर भी दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया सेम है, हमें हल्का चुनना है, फिर ग्राम चुनना है और इसके बाद हमें खसरा नंबर का चयन करना है। आप देखेंगे कि इस तरह से जो पटवारी द्वारा भरी गई जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध होगी। अब गिरदावरी की जानकारी के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खसरा पर पटवारी द्वारा क्या फसल दर्ज की गई है, तो इसमें आप सिंगल क्लिक से जानकारी देख सकते हैं। प्रक्रिया इसके लिए भी वही समान है। आपको ग्राम का चयन करना है
और इसके बाद अपने खाते का चयन करना है। जैसे ही आप खाते का चयन करके जमा करेंगे, आपको दिखा दी जाएगी कि आपके क्षेत्र के पटवारी द्वारा नीचे दी भरी हुई फसल दर्ज की गई है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी फसल जो है यहाँ पे दर्ज कर दी गई है। इसी प्रकार आपको ई उपार्जन के लिए भी सेम ये प्रोसेस है। प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, तब आपके सामने खाता और खसरा जोड़ने का ये विकल्प आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से लिस्ट मिलेगी जहाँ से हमें चयन करना है, और ये खाते को चयन करने के बाद हमें जमा करें पर क्लिक करना है। इसके पश्चात हमारा जो पंजीयन है ई उपार्जन में पंजीयन के लिए, ये इसकी कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए जैसे अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो इसके लिए आपको आधार लिंक करवाना होगा, तो आप अपने पटवारी से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपको पीएम किसान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको आपकी समग्र आईडी पता है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, और यदि नहीं मालूम है तो फिर आप खसरा नंबर से इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सर्च कर रहा हूँ, किसी भी गांव का नाम चयन करते हैं और उसमें जो खसरा नंबर है उसका चयन करते ही जो पीएम किसान की जानकारी है वो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगी कि वो किस स्थिति पर है। इसी प्रकार यदि आप खसरा खतौनी अपने देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपको बताना होगा कि आप यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, खसरा, B1 या नक्शा। तो इसमें रेडियो बटन से ऊपर दिए हुए हैं, आप तीनों में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। आप जैसे ही विकल्प का चयन करेंगे, यहाँ पे डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद खाता और खसरा चुनने के लिए जो लिस्ट डाउनलोड होगी, अवेलेबल होगी, उसमें से आपको आपका जो खसरा नंबर है या लिस्ट नाम है वो चयन करना है और उसके बाद उसको जमा कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ खाता चुना और जमा करें पर क्लिक किया। हमारी तहसील के सारे गांव इस लिस्ट में प्रदर्शित होंगे, और उसके अलावा जो हमारा खसरा है और हमारा नाम है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर हमें उपलब्ध होगी। उसमें से हमें चयन करना है और उसके बाद जमा करें पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में ये खसरा जो है वो लोड हो जाएगा और लोड होकर के आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से ये डाउनलोड हो गई है आपकी जो खसरा की कॉपी है। आप इसे फाइल देखें पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये फाइल खुल जाएगी और आप अपना जो खसरा है वो एक क्लिक पर इस ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है सीमांक, जिसके माध्यम से आप अपने ज़मीन का जो नाप है वो कर पाएंगे। जैसे आप इसे ओके करते हैं, ये लोड होने लगेगा, और लोड होने के बाद आपको एक यहाँ पर नक्शा प्रदर्शित होगा। जैसे ही ये नक्शा यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा, आपको अलग अलग प्रकार से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ये है आपके प्रेजेंट लोकेशन के लिए और ये है अदर मेनू के लिए। इसी प्रकार आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, जिससे आप नक्शे का प्रकार चेंज कर सकते हो, और माप के लिए किस प्रकार से आपको माप करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो इसका एक्सेस है, डाउनलोडिंग है, ये आपके नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करता है। इस तरह से ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, और ये जो नक्शा है आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पर हैं वर्तमान में। और ये जो माप उपकरण आप चयन करेंगे, इससे जैसे ही आप इसे चयन करते हैं वॉकिंग वाला, इसके बाद आपको चलने के लिए कहेगा कि अब आप चलें। तो जितनी भी दूरी पर आपको ये नापना है आपकी ज़मीन, उतनी दूरी पर चलकर आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे ही मैंने इसे चल के समाप्त किया,
उसके बाद ये आपको उसका सारा डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित कर लेगा कि आपने कितनी दूरी तक ये चला है और उसका जो एरिया था वो कितना था। इस तरह से आप अपनी सीमांक इस ऐप से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया आपको चल के, और जैसे ही मैंने गणना क्षेत्र पर क्लिक किया मुझे ये सारी डिटेल दिखा दी कि मेरे द्वारा जितना एरिया चला गया है वह कितने हेक्टेयर पे है, कितना वर्ग फुट है और कितना मीटर है। इस तरह से हम आसानी से अपने ज़मीन का जो सीमांक है वो इससे एक अनुमानित तौर पर कर सकते हैं। यदि इसके लिए प्रमाणित सीमांकन है तो फिर वो तो तहसील कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। बाकी यदि हम स्वयं इसे नापना चाहते हैं, अपनी ज़मीन का एरिया देखना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ से उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि हम किसी अन्य जगह का नक्शा अपने मोबाइल पर देख पाएँ, उसकी आकृति हम देख पाएँ और उसके आजू बाजू की क्या आकृति है वो देख पाएँ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेकंड नंबर के विकल्प को चयन करना है जो कि खसरा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल फिल करनी होगी कि हमारा जो खसरा जो हम देखना चाहते हैं वो कहाँ पर स्थित है। इस तरह से जब हम जिला, तहसील, हल्का और उसका विलेज चुन लेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे खसरा नंबर को दर्ज करना है और हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम उसको सबमिट करेंगे, देखिए हमारे सामने इस तरह की ये डिटेल उपलब्ध होगी जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वह खसरा नंबर नक्शे में किस प्रकार से दिखता है। इसी प्रकार से मानचित्र हम किस तरह से देखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे नक्शे का प्रकार जो है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। भाषा को हम यहाँ पे बदल सकते हैं और इस तरह से हम इस ऐप का उपयोग सीमांक के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सीमांक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए और आप स्वयं समझेंगे कि आपके लिए ये कितना आसान हो गया है। इसी तरह से अन्य हमारे जो विकल्प हैं ये सोलार पंप के लिए हैं। सोलार पंप के कितने प्रकार होते हैं, उसकी सब्सिडी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर एक क्लिक पर अवेलेबल करा दी गई है, सिर्फ एक ऐप के अंदर। इसी तरह से बाजार भाव देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मंडी के रेट देखना है तो आप इन्हें दो तरीके से देख सकते हैं, मंडी के अनुसार और फसल के अनुसार। यदि फसल के अनुसार पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फसल का चयन करने पर उस फसल का जो रेट है, जो उसका भाव है अलग अलग मंडियों पर, वो क्या है आप एक क्लिक में यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि मंडी के अनुसार पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मंडियों की जो जानकारी है वो दिखने लगेगी। अब जैसे किसी भी हम मंडी पर क्लिक करते हैं और उस मंडी पर क्या भाव चल रहे हैं वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से हम मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी फसल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ सिर्फ एक ऐप पर अवेलेबल हैं और एक साथ हैं। इस तरह से हमें यदि मंडी दर देखना है तो प्रकार से इसमें मंडी दर दी हुई हैं और हम दोनों प्रकार से इसे देख सकते हैं। मौसम की जानकारी जैसे देखना है तो हम आसानी से मौसम की जानकारी देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि सलाह हमें कोई चाहिए है तो हम इसमें सलाह भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें यदि और भी जानकारी है, जैसे विभागीय योजनाओं के संबंध में यदि हम कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर विभागीय योजनाएं भी प्रदर्शित होंगी। ये यदि आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक जिले में कौन सी योजना चल रही है तो यहाँ से आप जिला चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप जिला चयन करेंगे आप देखेंगे कि उस जिले में लागू सारी विभागीय योजनाएं आपको दिखने लगेंगी
और उस पर क्लिक करते ही आप उसके बारे में सारी जानकारी देख सकेंगे। तो है ना ये बेहतरीन और अच्छी बात आपके लिए, जो एक क्लिक पर ही सारी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यदि आपको आपकी जो मिट्टी है, मृदा उर्वरकता के संबंध में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मैप से उसको सेलेक्ट करके उसके बारे में चुन सकते हैं। जैसे आप किस एरिया पे हैं, किस कचरा नंबर पे हैं, वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ पे जो ज़मीन में मिट्टी है वो उसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं, नाइट्रोजन कितनी है ना, फॉस्फोरस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगी। और जो केंद्र हैं जहाँ पे आप इसकी जांच कराना चाहते हैं उसकी भी PDF सीधे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप कहीं पर भी मैप के माध्यम से एक सिंगल क्लिक करने पर ही आप उस जगह की मिट्टी की जानकारी, किस प्रकार की वो मिट्टी है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि कोई सहायता चाहिए है तो इसके लिए सहायता है, प्रोफाइल अपडेशन के लिए प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है, और इसी के तरह यदि आप इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप इनका उपयोग करके घर बैठे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इन सर्विसेज का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग।